शुरू करते हैं। आज की सदी में कोई भी इस तरह की अदृश्य शक्ति के बारे में यकीन नहीं करेगा। सब यही कहेंगे सब बकवास बातें हैं, लेकिन जो खुद पर गुजरता है वही जानता है सच्चाई क्या है। हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे। हमारे पड़ोस का घर अक्सर चर्चा में रहता था। आसपास वाले जो पहले से रहते थे उन्होंने हर कभी उस घर के किस्से सुनाते रहते। हम थोड़ा सहमे रहते, ऐसी कौन सी बलाएं हैं यहाँ, क्योंकि एक ही दीवार थी। कुछ दिनों बाद वो क्वार्टर खाली हुआ तो वहाँ एक जज आकर रहने लगे। नई उम्र के थे। मेरे बच्चों की दोस्ती हो गई। संडे को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते। एक दिन बेटे ने बताया पास वाले अंकल की शादी हो रही है। वो अपने साथ अपनी पत्नी आई। उनकी पत्नी भी कम उम्र की थी। मुझसे दोस्ती हो गई। मुझे आंटी कहती थी। उनके घर काम वाली ने बता दिया है कि यहाँ कुछ भूत प्रेत या कुछ और जिन का असर है। बेचारी डरने लगी। एक दिन जैसे ही सुरभि हमारे घर आई तो बड़ी हड़बड़ाहट में थी। मैंने पूछा क्या हुआ सुरभि, परेशान क्यों हो? तो कहती है हमारे घर में जो इजी चेयर है ना वो अपने आप हिल रही है। मैंने उन्हें समझाया शायद हवा से हिल रही होगी। फिर मुझसे कहती है आंटी क्या इस क्वार्टर में कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे शीला काम वाली ने बताया है। मैंने बहुत दिलासा दिया मगर वो तो इतना डर गई कि घर में कुछ भी काम के लिए अंदर जाना हो तो आंटी आप चलो। उनके पति जब तक नहीं आते वो मेरे पास ही बैठती। आखिर में उनके पति का ट्रांसफर हो गया, वो चली गई। कुछ दिनों बाद मेरे ससुर ने वो क्वार्टर अपने नाम अलॉट करा लिया। हम सबको मालूम था लेकिन ससुर से कौन कहे। दरअसल मेरी बड़ी ननद की शादी थी। मेहमानों की वजह से बड़ा क्वार्टर लिया था। हम सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। सास ससुर, दो ननद और भी मेरे पति के रिश्ते के भाई भी हमारे पास रहते थे। शादी और दूसरे कामों में हमें ध्यान ही नहीं गया। कुछ दिन में मेहमानों की गहमा गहमी कम हुई तो लगा कभी घर के पंखे कड़कड़ाती सर्दी में फुल स्पीड पर चल जाते। बहरहाल मेरी सास अक्सर मुझे भेजकर बंद करने का कहती। शायद वो पुराने जमाने की थी, जानती थी कि इस मेरी बहू में कुछ अलग बात है। वहाँ की शैतानी ताकत इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बाकी दूसरे घर के मेंबर को भेजती लाइट या पंखे बंद करवाने तो बहुत डरते और उनके साथ रात में वो शैतानी ताकत परेशान करती। नींद में दबा देते, चीख कर उठ जाते। मैं बहुत निडर थी, बंद कर देती। कभी दरवाजे की सांकल खुल जाती, हम उसे भी खामोशी से बंद कर लेते। मगर मैंने एक काम हमेशा किया, नमाज की पाबंदी और रोज तिलावत कुरान का पढ़ना जारी रखा। कभी नहीं डरी। सब उस रब का करम रहा। कुरान की बरकत से वहाँ जो भी चीज थी खामोश हो गई और फिर कभी किसी तरह की इजी चेयर हिलती हुई नहीं दिखी। सच है शैतानी ताकतों से बचाने के लिए अल्लाह पाक अपने फरिश्ते भी भेजता है। वो शैतानी ताकत उनके अच्छे बंदों को सताए नहीं। मेरे बच्चे भी अच्छे से बड़े हुए। सारे रिश्तेदारों का आना जाना रहता और हम करीब 10 साल रहे। मोहल्ले वालों को हैरत होती कि बड़े बहादुर हैं ये लोग। कभी उस घर के बारे में अफवाहें नहीं फैलाई। उन लोगों ने एक दो बार उस शहर में जाना हुआ। लोगों ने बताया कि आपके पति की बदली होने के बाद कई लोग रहने आए। उस भूतिया बंगले अदृश्य शक्ति ने उन्हें रहने नहीं दिया। 1-2 महीने में खाली करके चले गए। फिर धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील हो गया वो क्वार्टर। अगर एपी लोगों को ह्यूमरी स्टोरीज पसंद है बाय हो तो प्लीज ह्यूमर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन्स को भी प्रेस करना ना भूले।